सुनन अबू दाऊद नंबर 4860 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दूसरों के बारे में मनफी बात करने से मना फरमाया, क्योंकि इससे लोगों के दिलों में उनके बारे में बुरे जज्बात पैदा होते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि खानदान खास तौर पर एशियाई कम्युनिटी से वक्त के साथ टूट जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी शिकायत है जो खानदान के मेंबरान जैसे वालिदैन को अक्सर होती है। वो हैरान हैं कि उनके बच्चे क्यों अलग हो गए हैं, हालांकि वो कभी मजबूती से एक साथ थे। रिश्तेदारों के दरमियान ताल्लुकात के टूटने की एक अहम वजह यह है कि किसी ने उनके रिश्तेदार के बारे में मनफी बात की है। ये अक्सर खानदान के किसी फर्द के जरिया किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक माँ अपने दूसरे बच्चे से अपने बेटे के बारे में मनफी बात करेगी। ये दोनों रिश्तेदारों के दरमियान दुश्मनी का बाइस बनता है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये दोनों के दरमियान दरार पैदा कर देता है। जो कभी एक शख्स की तरह थे वो एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। ये समझना जरूरी है कि लोग फरिश्ते नहीं हैं। बहुत कम लोगों के अलावा जब किसी शख्स से किसी दूसरे के बारे में कोई मनफी बात कही जाए तो वो इससे मुतासिर हो जाएंगे, खा वो ये ना चाहते हों। ये दुश्मनी तब भी होती है जबकि इब्तिदाई शख्स जिसने किसी के रिश्तेदार के बारे में मनफी बात की हो वो रिश्तेदारों के दरमियान फूट पैदा करने का इरादा ना रखता हो। कुछ अक्सर आदत से हटकर इस तरह काम करते हैं और ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर वालिदैन अक्सर ये आदत अपनाते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने बच्चों के रिश्ते टूटने की ख्वाहिश नहीं रखते। ये रवैया लोगों की ज़हनियत पर इतना गहरा असर डालता है कि इससे इन रिश्तेदारों पर भी असर पड़ता है जो एक दूसरे को बहुत कम देखते आबाद करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स किसी शख्स के रिश्तेदार के बारे में मनफी बातों का जिक्र करेगा, हालांकि इसका रिश्तेदार भी उन जैसे मुल्क में नहीं रहता। ये रवैया उनके दिल में दुश्मनी को पैवस्त कर देता है और वक्त गुजरने के साथ साथ वो ये महसूस करेंगे कि वो अपने दूर के रिश्तेदार को नापसंद करते हैं, हालांकि वो उन्हें बमुश्किल जानते हैं। ये मसला अक्सर इस वक्त होता है जब दो अफराद दूसरे लोगों के सामने दूसरों के बारे में मनफी बातों पर बहस करते हैं। मिसाल के तौर पर वालिदैन अपने बच्चों के सामने अपने रिश्तेदारों के बारे में मनफी बातें कर सकते हैं, अगरचे वो अपने बच्चों को बराह रास्त कुछ नहीं बता रहे हैं। ये अब भी उनके दिलों पर असरअंदाज होता है। अगर कोई एक लम्हे के लिए वाकई गौर करे तो वो समझ जाएगा कि दूसरों के तई उनके बीमार जज्बात की अक्सरियत इस शख्स के किए या उनसे बराह रास्त कहने की वजह से नहीं थी। ज्यादातर मामलात में ये किसी तीसरे फरीक की वजह से हुआ है जिसने उनसे इस शख्स के बारे में किसी मनफी बात का जिक्र किया। ऐसी सूरतों में जहां कोई दूसरे को किसी खतरे से खबरदार करने की कोशिश कर रहा हो तो किसी दूसरे शख्स का मनफी अंदाज में जिक्र करना बिल्कुल काबिल कबूल है। अगर कोई दूसरे को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है, मसलन अगर कोई माँ अपने बच्चों में से किसी को ये सिखाना चाहती है कि वो अपने बहन भाइयों की तरह बर्ताव न करे तो उसे चाहिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चली शख्स का नाम लिए बगैर मनफी बात का जिक्र करे। इस खूबसूरत ज़हनियत की एक मिसाल सही बुखारी नंबर 6979 में मौजूद हदीस में मौजूद है। किसी शख्स का नाम लिए बगैर किसी मनफी बात का जिक्र करना किसी को सबक सिखाने के लिए काफी है। नतीजा अखज़ करने के लिए मुसलमानों को अपने रिश्तेदारों या दूसरों के बारे में निजी या अवामी तौर पर मनफी बात करने से पहले गहराई से गौर करना चाहिए। बसूरत दीगर वो अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनका खानदान अलग हो जाता है और जज्बाती तौर पर एक दूसरे से दूर हो जाता है।